उनसे हमने इंटरेक्शंस किया, उनका हमने रिटर्न फीडबैक लिया, तो हमें पता चला कि उनके स्कूलों में लीगल स्टडीज़ नहीं पढ़ाई जा रही है और इस तरीके का कोई प्रावधान भी स्कूलों में नहीं किया गया है। जब 12वीं के बाद बच्चा निकलेगा तो उसको CUET देना है ना, कॉमन यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट। उसने CA बनना है, CS बनना है, BLLB करना है, NLU में जाना है और लॉ के एंट्रेंस देने हैं, या सिविल सर्वेंट बनना है, या कोई भी सर्विस करनी है। तो उन सर्विसेज में ये बेस बनाएगा उन बच्चों का। केवल कुछ बच्चों को ये सुविधा राइट टू चूज सब्जेक्ट दे करके, और मिलियंस, लाखों करोड़ों बच्चों के स्कूल जो कि 16 लाख स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको अपने राइट टू चूज सब्जेक्ट से वंचित रखा जा रहा है। ये उनका फंडामेंटल राइट है। मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य भूमिका के रूप में और थे, और आज उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। मुझे लगता है कि मैं 40 साल की उम्र तक उस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में हमें खुद को नहीं पता था सर, लेकिन आज आपने जो लॉ के बारे में बताया, हम चाहते हैं कि आप पुनः एक बार हमारे दर्शकों को उससे अवगत करें। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। पुलिस में रहते हुए हमें कानून से रोज सामना करना पड़ता है। नो डाउट हमारा मन तो यही है कि भाई खाने बंद होने चाहिए, खाने बंद होने चाहिए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूलों में लेने वाली शिक्षा इतनी इफ़ेक्टिव हो कि जिससे उनका अपराधी बनना कम हो जाए या समाप्ति हो जाए, और आगे भी कोई उनका कोई एक्सप्लॉइट ना कर पाए। मतलब स्कूल में उनको इतना शिक्षित कर दिया जाए, सुदृढ़ कर दिया जाए कि वो स्वयं भी बचे इन चीज़ों से। जी, क्योंकि कहते हैं ना, किसी चीज़ का ज्ञान होना आने वाली किसी भी समस्या को सोल्व करने से इजी हो जाता है। तो इसी संदर्भ में हमने एक छोटी सी रिसर्च की कि देखते हैं कि हमारे बच्चों को लीगल स्टडीज़ के बारे में कितना ज्ञान है। तो हमने दिल्ली के कई स्कूलों के 340 बच्चे, उनसे हमने इंटरेक्शंस किया, उनका हमने रिटर्न फीडबैक लिया, तो हमें पता चला कि उनके स्कूलों में लीगल स्टडीज़ नहीं पढ़ाई जा रही है और इस तरीके का कोई प्रावधान भी स्कूलों में नहीं किया गया है। देयरफॉर हमने RTI के माध्यम से दिल्ली गवर्नमेंट से, केंद्रीय विद्यालयों से, जवाहर नवोदय विद्यालय से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड से, हमने 2021 और 2022 दोनों वर्षों में ये जानकारी मांगी कि आपके टोटल कितने स्कूल्स हैं इंडिया में, उसमें से कितने सरकारी हैं, कितने प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड हैं, कितने एडिड हैं, कितने अनएडिड हैं, और उन में से कितने स्कूलों में आपने लीगल स्टडीज़ का विषय चुनने का अधिकार बच्चों को दिया है। तो वहाँ से जवाब आया कि हमारे किसी भी स्कूल में लीगल स्टडीज़ नहीं पढ़ाई जा रही, और ना ही हमारे स्कूलों में लॉ ग्रेजुएट टीचर्स की व्यवस्था की गई है। तब हमने फर्दर स्टडी की, देन वी केम टू नो कि CBSE ने 2013 से ही लीगल स्टडीज़ को स्कूलों में इलेक्टिव ग्रुप A के माध्यम से, सीरियल नंबर 23 और सब्जेक्ट का कोड है 074, सभी स्कूलों को ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि ये भी सब्जेक्ट, लीगल स्टडीज सब्जेक्ट चुनने का अधिकार, राइट टू चूज सब्जेक्ट बच्चों को दिया जाए। तो जब ये नहीं आया तो हमने ये सोचने पे मजबूर हो गए, मजबूर हो गए। अब इस व्यवस्था से क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले तो यही है कि जब उपलब्ध है, करिकुलम में है, सिलेबस है, बुक्स हैं, तो ये ज्ञान, नॉलेज बच्चों को वंचित क्यों रखी जा रही है? ये उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशंस है। और अगर ये उनको पढ़ाया जाता है तो इससे आप ये देखें कि 12वीं के बाद, ये 11वीं और 12वीं में ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो चुनना होता है, लेकिन जब 12वीं के बाद बच्चा निकलेगा तो उसको CUET देना है ना, कॉमन यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट।
उसने CA बनना है, CS बनना है, BA LLB करना है, NLU में जाना है और लॉ के एंट्रेंस देने हैं या सिविल सर्वेंट बनना है या कोई भी सर्विस करनी है, तो उन सर्विसेज में ये बेस बनाएगा उन बच्चों का लीगल स्टडीज़ के माध्यम से, क्योंकि इसमें से 20-25 क्वेश्चन पूछ ही जाते हैं वहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने इतना बड़ा जो एक सवाल था कि छात्रों को कैसे हम कानून के प्रति सजग करें या उनको कैसे हम सक्षम करें कि वो मतलब इस दिशा में ना जाएं, मतलब गलत दिशा में ना जाएं, उसके पीछे क्या कारण लगे कि स्कूल कॉलेज पूरे देश के अंदर यूनिवर्सिटी हैं, विद्यालय हैं, 10वीं के स्कूल अलग हैं, 5वीं के अलग हैं, 12वीं के अलग हैं, वो क्यों नहीं पढ़ा रहे थे बच्चों को? कुछ कारण नज़र आया? जनरली देखिए, लॉ जो है ना वो सोसाइटी के साथ डेवलप करता है जी, क्योंकि कोई भी समस्या उत्पन्न होगी समाज से उत्पन्न होती है ना, उस पर रिसर्च की जाती है और फिर उसको दूर करने के प्रयत्न किए जाते हैं, पॉलिसी बनती है, सरकार बनाती है और फिर उसका निवारण करने के लिए इम्प्लीमेंट करती है। तो CBSE ने भी ऐसी एक स्टडी की जिसके आधार पर ही उसने ये निर्णय लिया कि ये 11वीं 12वीं में विषय पढ़ाना आवश्यक है। अब इसका एक इम्पैक्ट हम एज ए बीइंग पुलिस ऑफिसर हमारी कम्युनिटी पुलिसिंग के स्टेप्स लेते हैं। पिछले 34 वर्षों से मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ और ज़्यादातर मेरा समय बच्चों के ही सानिध्य में गुजरा है। मैं उनके स्कूलों में जाता हूँ, उनसे पढ़ाता हूँ, उनको अवेयर भी करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अवेयरनेस से बेटर मतलब सप्लीमेंट हो जाएगी अगर वो लीगल एजुकेशन उनको और पढ़ा दी जाएगी, उनका बेस मजबूत हो जाएगा। जो बच्चों का आजकल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बड़े अपराधी उनको यूज़ करके कहीं भी कुछ करा लेते हैं कि पता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उनका कोई बिगड़ेगा नहीं, बच्चा आ जाएगा, तो उसको ग्रेजुएट होने से बचाया जा सकता है। दूसरा बात यह है कि स्कूलों में जब हम जाते हैं तो पहली इबारत हमें देखने को मिलती है कि जी स्कूल जाना मतलब एक स्कूल खोलना एक जेल बंद करने के बराबर है। लेकिन अगर कोई बच्चा अपराधी बन जाता है तो उसको जेल में लैंग्वेज होना पड़ता है कई सालों से, और फिर हमारे DLS से हैं या कोई और NGOs हैं, फिर वो जेल में जाके उस बच्चे को उसके अधिकार बताते हैं कि भाई देख तेरा अधिकार अब ये, तू ये कर सकता है। तो एक तो उसको अपराधी बनने से रोकने में ये स्टडी जो है वो फ़ायदा मिलेगा, और दूसरा जो बीच में इतनी चीज़ें उसने अपना समय व्यस्त कर दिया था तो उसको एक स्ट्रीमलाइन में वापस लाया जा सकता था। हम समाज को ऐसा कार्य करके भय मुक्त बना सकते हैं, अपराध मुक्त बना सकते हैं और जेल बनने से रोक सकते हैं, और जो जेल की सेल्स अभी भरी हुई हैं उनको खाली भी कर सकते हैं। अब इसमें एक फैक्ट मैं और बता देता हूं कि हमने इस रिसर्च बेस पर मैंने स्वयं एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस दिल्ली हाई कोर्ट के सम्मुख पेश की थी, जिसमें हमारे ये सवाल थे कि ये लीगल स्टडीज़ का जो पेपर है, जो सब्जेक्ट है, ये 2013 से CBSE के कोरिकुलम में है, उसका सिलेबस है, उसकी बुक्स हैं, उसने सभी को निर्देश दिए हुए हैं। RTI में इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये वहाँ पढ़ाया नहीं जा रहा। और ज़्यादा रिसर्च किया तो पता चला कि दिल्ली में 25 ऐसे प्राइवेट रिकॉग्नाइज स्कूल्स हैं जहाँ पर ये लीगल स्टडीज़ का सब्जेक्ट 2013 से 11वीं कक्षा से पढ़ाया जा रहा है। तो आप स्वयं अनुभव लगा सकते हैं कि केवल कुछ बच्चों को ये सुविधा राइट टू चूज सब्जेक्ट दे करके और मिलियंस लाखों करोड़ों बच्चों के स्कूल जो कि 16 लाख स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको अपने राइट टू चूज सब्जेक्ट से वंचित रखा जा रहा है। ये उनका फंडामेंटल राइट है। हमारा उद्देश्य यही था कि ये नॉलेज वहाँ तक जानी चाहिए सरकार के कानून में कि भाई आप इसको, जैसे एकेडमिक सेशन शुरू हो रहा है, 11वीं में बच्चे 10वीं के बाद रिजल्ट आने के बाद तो उन्हें सब्जेक्ट चूज करेंगे, तो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आप इसको पेश करो, ऑफर करो बच्चे को, उसके बारे में बताओ कि भी ये इसका ये फ़ायदा है, तभी तो बच्चे इसको पिक कर पाएंगे। तो ठीक है, सरकार उन्होंने हमारा डबल बेंच ने हमारी बात सुनी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ठीक है आप जो कह रहे हैं, लेकिन हम सरकार के विरुद्ध कोई डायरेक्ट डिसीजन नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये एक पॉलिसी मैटर है। जी। इसमें एक और ऐड करूंगा, इसमें हम देखिए अगर लॉ कौन पढ़ाएगा, लॉ ग्रेजुएट टीचर पढ़ाएगा, हमारे वकील भाई हैं, एडवोकेट्स हैं, आप उनके प्रोफेशन में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंसी है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंस है। सारे एडवोकेट्स इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं कि वो काफ़ी कुछ अर्न कर पारे हों, लेकिन कुछ ऐसे भी तो एडवोकेट होंगे जो पढ़ाई के क्षेत्र में जाना चाहते होंगे। तो जब लीगल स्टडीज़ है स्कूल में पढ़ाएंगे तो लॉ ग्रेजुएट टीचर की आवश्यकता होगी, उनको एक रोजगार का एक नया अवसर मिलेगा, तो उससे सोसाइटी में बैलेंस मिलेगा। और हमारा तो ये कहना है कि देखो, हमारा सिंपल ये भी कहना है कि देखो, हम कहते हैं कानून का कायदा, सुरक्षा का वायदा और शिक्षा का फायदा ये तभी है जब
खाकी वर्दी, काला कोट और स्कूल की घंटी, इन तीनों में एक सामंजस्य बन जाए, हारमोनियस कंस्ट्रक्शंस हो जाए, इनकी भय दूर हो जाएगा, आप भी सुरक्षित, बिल्कुल हम भी सुरक्षित और भारत सुरक्षित और विश्व सुरक्षित। सर आखिरी सवाल, इसका समाधान जो बच्चे वंचित हैं, अब कुछ समाधान है आपके पास, मतलब कोई आइडिया है कि सभी बच्चों को ये मिल सके? संविधान में 3 शक्तियां हैं दी हुई, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा जुडिशरी न्यायपालिका, ठीक है। और इन सभी ने कहा है कि जो सबसे महत्वपूर्ण और स्ट्रॉन्ग स्तंभ है डेमोक्रेसी का, वो है मीडिया, वो है आप, वो है प्रेस, वो है आम नागरिक, वो है कॉन्स्टिट्यूशन में पहला वर्ड लिखा हुआ कि वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। जी। तो ये अब आपके पाले में ये है, अपना अधिकार मांगिए, राइट टू चूज मांगिए, सेलेक्ट। और हमारी दरखास्त है सभी सरकारों से, ये पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी एग्जिस्ट कर रही है, आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, उसके पीछे आपके पास कोई वैलिड रीजंस नहीं है, आप इसको फ्लो करें, बच्चों तक जागरूकता दें, उनको ये क्लास इस सेशन से शुरू करें और फिर देखें कि अपने हमारे अर्थव्यवस्था में और हमारी समाज में कितना बड़ा फर्क आता है। ये बच्चों की सुरक्षा के लिए है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए है, ये मेरी सुरक्षा के लिए है, मेरी और आप सबकी सुरक्षा के लिए है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।